Assalamu alaikum. I hope you are all fine and doing well. So today our topic is coordinate geometry. It is very interesting chapter, and the first question which comes to our mind whenever we see and we look at this title, that is coordinate geometry, the question comes is that what is coordinate geometry? It is a field of mathematics where we study about points, lines, and the Cartesian plane. So let's start. Our first objective is to know what is Cartesian plane. So here is the Cartesian plane. So what is it? In Cartesian planes, there are two perpendicular lines. One is called y-axis, which is a vertical one, and the other one is called x-axis, which is the horizontal axis. If we look at the vertical axis, while going upwards, there are positive numbers, right? And when going downwards, there are negative numbers. In the horizontal axis, while going to the right hand side, we have positive values, and when going to the left hand side, we have the negative values, right? I hope you got it. So what is the use of Cartesian plane? Actually, the Cartesian plane is used to represent the points. Now the question arises that how we can represent a point on the Cartesian plane. Let's suppose I have a point here, right? This point has both the y component as well as the x component. So I want to know that what is the y component of this point. So let's see. We will extend a line. Just look carefully. Here is the horizontal line. And let's extend a vertical line. So here is a vertical line. इस कार्टेशियन प्लेन की वजह से मुझे पता चला है कि जो मैंने पॉइंट इसके ऊपर लगाया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. प्रॉपर्टीज से मुराद कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. अब मुझे कैसे पता चला है? मैंने आपके सामने एक वर्टिकल लाइन एक्सटेंड की है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड की है. So while looking at the horizontal line, here is the line, we see that this line coincide where there is number 7. Hence I got to know that the y coordinate of this point is 7. Likewise, while looking at the vertical line, which is coinciding with the number 3 of the x-axis, we have come to know that the value of x coordinate is 3. Hence, I can finally note it down, the coordinates of this point, this particular point. It is 3, 7. अच्छा बेटा, ये एक तरीका होता है आप कि आप एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो. उसमें आप एक ब्रैकेट लगाते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक जनरल जो है ना टर्म, वो जनरल एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ. हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट. पहले आप लगाते हो 2 ब्रैकेट्स, ठीक है, बीच में कॉमा आता है. यहाँ पे आता है द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और यहाँ पे आती है द वैल्यू ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है. तो आप इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दो. यहाँ पे आ गई एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है. अच्छा, अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपके एक पॉइंट है, उसकी वैल्यू है लेट्स सपोज -6, -6. अब ये चीज़ जो है ना मुझे गिवन है, ठीक है, और मैंने इसको देखते हुए कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन के ऊपर.
अब ये रिप्रेजेंट कैसे होगी, वो होगी पॉइंट लगाने से। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, ये क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है, और तो एक्स की वैल्यू क्या है, -6। अब एक्स की वैल्यू हम लोग कहाँ से देखेंगे, जरी बात है। अब एक्स की वैल्यू जो है आप वाई एक्सिस से थोड़ी ना देखोगे, आप एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस से ही देखोगे। तो एक्स एक्सिस से मैंने -6 की वैल्यू देख ली, ये है, और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, -6 है। तो मैंने वाई एक्सिस में गया, वाई एक्सिस में मैंने -6 की वैल्यू ढूंढी, और एक लाइन जो है ना वो एक्सटेंड कर दी। अभी जहाँ पे ये दो लाइनें जो हैं आपस में मिल रही हैं, तो ये फिर वो पॉइंट, तो ये फिर वो जगह होगी जहाँ पे वो पॉइंट जो है ना आपका -6, -6 जो है एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने मार्क भी लगा दिया है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको ज़्यादा बोल्ड कर दिया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्लेन का क्या यूज़ होता है, हमें किस तरह हेल्प करता है। और दूसरी बात बेटा, ये जो मैंने लाइंस, ये वाली लाइन ड्रॉ की है ना, ये ब्लू लाइंस, ये ब्लू लाइन, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ की थी। आप जब, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की, के पॉइंट्स कैसे लोकेट करने हैं, कैसे ड्रॉ करने हैं, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी इस ये लाइन्स लगाने की। आप ऐसे ही जो हो सिंपली, चलो आप अपनी आसानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्केल रख लोगे तो वो भी ठीक है तरीका। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइंस लगाओ, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लगाई थी। तो बच्चों, अगली जो रिक्वायरमेंट है ना आपके सिलेबस की, के कैंडिडेट्स को क्या आना चाहिए, तो वो ये है कि आपको लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में होता ये है कि जो ग्राफ है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और दूसरी प्रॉपर्टी लीनियर इक्वेशंस की क्या होती हैं, वो ये है कि मैक्सिमम पावर एक वेरिएबल की वो 1 होती है। ठीक है, तो आपने नोट किया है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। दोनों की जो पावर है वो 1 है। तो यही अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि y इज़ इक्वल टू 2x² + 5, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन नहीं होनी थी। इसको कहना था हमने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 2 है, 1 नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। लेकिन हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमें उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो उसका बेटा बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप ना सबसे पहले एक टेबल जो है ना वो बना लो। तो देखो बच्चों, जिस तरह मैंने ये एक टेबल ड्रॉ किया है, वैसे ही आप भी एक टेबल ड्रॉ कर लो। उसमें जो है, अब इसको इस टेबल को कैसे फिल करना है तो वो आप सीख लो। ऊपर वाली रो में आप लोग एक्स की वैल्यू लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेबल कर दो कि यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू सीखने जा रहा हूँ, और नीचे आप लेबल कर दो वाई, कि आप यहाँ पे वाई की वैल्यूज लिखोगे। अब ज़री बात है, यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स हैं, वाई है और एक्स है। लेकिन अगर यहाँ पे मतलब कि एक्स और वाई से ज़्यादा भी वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या चलो एक्स और वाई की जगह पे वाई, एक्स और वाई की जगह पे जी या क्यू हो जाता, तो फिर आपको जी और क्यू लेबल करने पड़ने थे। ठीक है, अब मैंने एक्स को ऊपर क्यों रखा है, वाई को नीचे क्यों रखा है, तो उसकी वजह है, मैं आपको भी वजह बताता हूँ। तो आप लेबल कर लो पहले, इसको आप लेट्स सपोज कर लो -4, -2, 0, 1, सॉरी इसको 2 कर लेते हैं बल्कि, और ये 4 कर देते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब आपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ना सिंपली आंसर निकालना है। अब मैंने x को ऊपर इसलिए लिखा था, और इसको मैंने को लेबल कर दिया कि ये -4 हो गया, -2 हो गया, 0, 2, 4। ये मैंने वैल्यूज एज्यूम की हैं। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये मैंने वैल्यूज एज्यूम की हैं, जिसको, यानी ये x की वैल्यूज हैं जिनको मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है ना, x ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट कैसे है कि जो वैल्यूज़ हैं, मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी थी, -4, -2, 0, 2, ये हमने खुद से अज्यूम की और लिखनी। इसका मतलब ये है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये अकेले भी काफ़ी हैं।
लेकिन जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी। अब वो कैसे करेंगी कि आप जो हो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ओहो, आई एम रियली सॉरी, मैं गलत इक्वेशन पे एनोटेट कर रहा हूँ। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दी थी, मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करना चाह रहा था। चलें, इधर भी सेम वही केस है बिल्कुल कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे है कि आप जो ये x की वैल्यूज़ हैं इनको आप यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे, तो कलेक्टिवली जो भी आपका आंसर आएगा वो होगी y की वैल्यू। जिसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर। अगर x की वैल्यू -4 हो गई तो आपका y का आंसर कुछ और आएगा। x की वैल्यू 0 हो गई, आपका आपकी जो y की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे ही y चेंज होगा। इसका मतलब हुआ कि y जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम लोग इसको x की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए y की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हम लोग निकालते हैं, y इज इक्वल टू -2 + 5। अभी देखें, आप नोट करें कि मैंने x की जगह पे जो है ना -4 पुट कर दिए क्योंकि ये x की वैल्यू है। तो हमारा आंसर आएगा 13। अब y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू अब चेंज हो गई है, -2 हो गई है। तो हमारा आंसर आएगा 9। इसी तरह मैं जो बाकी केसेस हैं उनकी भी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो ये देखें बच्चों, मैंने जो है वो अपनी कैलकुलेशन मुकम्मल कर ली है। अब मैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो है ना टेबल अपना वापस से फिल करता हूँ। 13, 9, 5, 1 एंड -3। अब इस टेबल से हमें क्या सीखने को मिल रहा है वो ये है कि जब x की वैल्यू -4 होती है तो y की वैल्यू होती है 13। इसी तरह जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू होती है 5। फिर अगर x की वैल्यू 4 हो तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। तो आप लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को पिक करता हूँ, इस पॉइंट को, तो आप इस पॉइंट को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो 4, -3, जिसको फिर आप कार्टीजियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, जो कि हम लोग ऊपर सीख चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में। एनीवेज, मैं स्टिल आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कार्टीजियन प्लेन के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा बच्चों, इसमें एक मसला है कि जो मेरे पास ये ग्राफ है ना, तो ये है -10 से लेके 10 तक है, ठीक है, 13 तक नहीं है। लेकिन जब जब x की वैल्यू -4 होती है तो y की वैल्यू 13 होनी चाहिए। अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं मजबूरन जो है इस वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ या फिर काट देता हूँ। लेकिन चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने उस वैल्यू को चेंज करके -1 कर दिया था ताकि जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है वो भी मेरी रेंज के अंदर आ जाए, 10 से कम ही आए। तो अब मैं इस टेबल को कार्टीजियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप गौर से देखिएगा, पहला पॉइंट है -2, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 9। तो इसको पॉइंट करते हैं, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 9। यहाँ पे ये पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट है -1, 7। उससे अगला पॉइंट है 0, 5। 0, 5 का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 है ना तो y की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 2, 1। और एक और पॉइंट रह गया हमारा 4, -3। ओके, सो मैंने जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर दिए सारे। अब बारी आती है इनको जोड़ने की, इनको ज्वाइन करने की। तो ये देखो बेटा, ये मैंने जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपस में ज्वाइन कर दिए हैं और मैं इसको
एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो ग्राफ है ना ये चेंज नहीं होगा, ये लाइन इसी तरह बिल्कुल इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड होती रहेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसमें कोई कर्व नहीं आएगा, कोई बेंड नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर इक्वेशन से ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, वो कर्व नहीं होते, ना उनमें कोई बेंड आता है। अच्छा बच्चों, वैसे एक एक मैं आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अब हमने लाइन जो है ना वो एक्सटेंड कर दी है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने नंबर 5 पे जो है ना वैल्यू निकालनी है कि यानी अगर x की वैल्यू 5 हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि एक तो तरीका ये है कि हम लोग कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कैसे कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस लाइन की, तो हम कर लें -2 इंटू 5 एक्स वैल्यू और +5, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। दूसरा तरीका ये है कि हम इस ग्राफ को यूज़ करें। हम एक लाइन एक्सटेंड करेंगे 5 से जब तक कि वो जो इस इक्वेशन की लाइन है उसमें जाके मिल ना जाए। अब ये लाइन मिल गई है। अब बच्चों ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ना ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो स्केल का एंगल था वो पॉइंट्स पे तो आप नहीं लेके जा सकते जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो इसलिए वो पॉइंट्स में नहीं जा रहा था। नहीं तो अगर पॉइंट्स में जाता, जैसे कि रियल लाइफ में भी हम लोग कर सकते हैं, स्केल को हल्का फुल्का उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो फिर शायद ग्राफ डायरेक्ट बन जाता, सॉरी एग्जैक्ट बन जाता। एनीवेज, लेकिन ये काफ़ी क्लोज है, बिल्कुल बहुत क्लोज है एक्चुअल ग्राफ के। तो आप नोट करो कि फिर ये जो ग्राफ है ना उस पॉइंट से अगर आप एक्सटेंड करोगे वाई एक्सिस तक, तो आपकी जो लाइन है वो वाई -5 से कोइंसाइड करेगी। अच्छा बच्चों, वैसे जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ ना कोइंसाइड का, तो आई थिंक ये इतना प्रॉपर वर्ड नहीं है। बेहतर ये है कि आप जो वर्ड है वो यूज़ करो इंटरसेक्ट, कि जब वो लाइन फलां लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइनें जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, उसका मतलब ये है कि जो दोनों लाइनें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन के ऊपर हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो लाइंस हैं वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हैं और आपस में मिल रही हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इंटरसेक्ट का वर्ड यूज़ करो। अब मैं तो लेक्चर के स्टार्ट से यही वर्ड यूज़ करता आ रहा हूँ कोइंसाइड का, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये प्लीज़ एक चेंजिंग कर लें, थैंक यू। सो लेट्स मूव फर्दर। अब बच्चों इसी तरह अगर आपको मज़ीद कोई इक्वेशन आती है ना लीनियर इक्वेशन, तो आपने उसको ऐसे ही यूज़ करना है, यानी आपने एक बनाना है, टेबल बनाना है। मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ बल्कि। ड्रॉ अ टेबल, फिल द टेबल बाय यूजिंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन को यूज़ कैसे करना है तो वो मैंने आपको बताया था कि आपने एक्स की जो वैल्यू है वो आपने इंसर्ट करनी है इक्वेशन के अंदर, तो आपको फिर कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसी तरह अगर आपको इक्वेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू s+2, इसमें s जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप s की जो वैल्यूज है वो एज्यूम कर लोगे 2 4 जो भी है, और फिर आपको कोरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू भी निकल आएगी उससे। तो ये ध्यान रखना कि आपने वेरिएबल का नाम जो है ना वो बहुत ध्यान से लिखना है। और स्टेप 3 जो है, फाइनल स्टेप जो है वो ये है कि रिप्रेजेंट द टेबल ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। और ये रिप्रेजेंट कैसे करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो वो भी आपने सीख लिया है, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो डालते रहो आप प्लेन के ऊपर, और एट लास्ट उसको ज्वाइन कर लो, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो अगला कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट का, जिसका दूसरा नाम है स्लोप। तो बच्चों इसको सिंबल m से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। पहली बात तो ये है कि ग्रेडियंट जो है वो एक लाइन का निकाला जाता है, ठीक है। अब वो उस लाइन का ग्रेडियंट जो है कैसे निकाला जाता है, तो वो 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए निकाला जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है x1, y1, और एक पॉइंट है x2, y2।
और एक लाइन है यहाँ पर जो है ना x1 कोमा y1 वाला पॉइंट है, और इस जगह जो है x2 कोमा y2 वाला पॉइंट है। अब मैंने इस लाइन की जो है स्लोप निकालनी है, यानी इस लाइन का मैंने ग्रेडियंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, m यानी ग्रेडियंट, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यू कैन से y1 माइनस y2 ओवर x1 minus x2, that is delta y over delta x, or you can say change in y over change in x। तो मेन फॉर्मूला तो बेटा यही है, इसी को आपने याद करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बाकी जो मैंने लिखे हैं और करके, डेट इज करके और लिख के, तो ये बस इसकी एक्सप्लेनेशन है। हाँ, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि ऊपर आप लिख रहे हो y1 माइनस y2, नीचे आप लिख रहे हो x2 माइनस x1। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे y1 यूज़ किया तो नीचे भी आप x1 यूज़ करोगे, यहाँ आपने y2 यूज़ किया नीचे भी आप x2 ही यूज़ करोगे। अच्छा बच्चों, ये था ग्रेडियंट निकालने का एक तरीका। ग्रेडियंट निकालने का एक और तरीका भी है, लेकिन उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, उसमें वो उसका जिक्र आएगा उस मेथड का। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा अच्छी तरह। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सजेशन हो कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।